जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी का फर्स्ट स्टेज का पेपर दिए हो तो 20 से 25 दिन के अंदर में आपका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट भी आ जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आएगा वैसे 10 से 15 दिन बाद आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता है कि जब सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा तो कहाँ पर बुलाया जाएगा और सेकेंड स्टेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर भर्ती देखने जाना है और सेकेंड स्टेज में पहले पेपर कराया जाएगा या दौड़ कराया जाएगा। ये सब बात बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जितने भी साथियों को नहीं पता है इस वीडियो को पूरा देखना। अग्निवीर नेवी के लिए जो सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है ना, उसका जो भी प्रोसेस रहता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से समझा देने वाला हूं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है तो कहां पर बुलाया जाता है। देखो, फर्स्ट स्टेज का जो पेपर हुआ है, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो मेरे भाई ये तो आपके आपके घर से नजदीक ही बुलाया गया था। लेकिन सेकेंड स्टेज के लिए जैसे ज्यादा नजदीक नहीं बुलाया जाएगा। अभी जो आपका फीमेल का है, सबसे पहले फीमेल का देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग मेल का देखेंगे। मेरे भाई जो फीमेल का सेंटर है ना सेकेंड स्टेज के लिए, तो दिल्ली में या तो फीमेल को बुलाया जाता है या तो मुंबई में बुलाया जाता है। सोच लो, अब यहां से जो लोग जितनी भी लड़कियां हैं नेवी एमआर में चाहे एसएसआर में पेपर पास करेंगी तो उनका सेंटर सेकेंड स्टेज के लिए मुंबई भी जा सकता है। तो आप लोगों को पहले से तैयार रहना है। आप लोग अपना सेंटर देख लो, या तो दिल्ली बुलाया जा सकता है या तो मुंबई बुलाया जा सकता है या तो कोच्चि बुलाया जा सकता है, यह आपका केरल में पड़ता है, या तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बुलाया जा सकता है। तो इन 4 सेंटरों पर फीमेल को बुलाया जा सकता है सेकेंड स्टेज के पेपर के लिए, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज के दौड़ के लिए पेपर और दौड़ सेकेंड स्टेज में एक ही साथ कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, ये फीमेल का था। अब जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं जो मेल हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमको कहां पर बुलाया जाएगा। तो मेरे भाई आपको सेकेंड स्टेज के लिए या तो दिल्ली बुलाया जाएगा, नहीं तो मुंबई बुलाया जाएगा, नहीं तो कोच्चि जो केरल में है वहां पर बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको चेन्नई में बुलाया जाएगा, नहीं तो देहरादून में बुलाया जाएगा, नहीं तो जामनगर में बुलाया जाएगा, और कोलकाता भी आपका सेंटर है और पोर्ट ब्लेयर भी है। तो इतना आपका नेवी का सेंटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। आप लोग देख लेना अच्छे से, दिल्ली, मुंबई, कोच्चि ये केरल में पड़ता है, फिर आंध्र प्रदेश आपका तमिलनाडु में चेन्नई पड़ता है, फिर आपका देहरादून, जामनगर, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें से कहीं पर भी आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जा सकता है। अब जब सेकेंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं मेरे भाई। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने भी दोस्त इस साल अग्निवीर नेवी का पेपर दिया है, चाहे एमआर का, चाहे एसएसआर का, चाहे मेडिकल असिस्टेंट का। तो उन लोगों को भी ये वीडियो भेज देना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि सेकेंड स्टेज में क्या क्या होता है, कहां पर बुलाया जाता है। देखो, जब सेकेंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। सबसे पहले तो मॉर्निंग टाइम में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, सुबह में वही 5 से 6 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको रिपोर्ट करना रहेगा जो भी आपका सेंटर रहेगा। उसके बाद से जैसे ही रिपोर्ट करोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखा जाएगा, तो मेरे भाई सेकेंड स्टेज के एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो एडमिट कार्ड सबसे पहले आपका देखा जाएगा। उसके बाद से आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। उसके बाद से 10 या 12, अगर एसएसआर में फॉर्म भरे हो तो 12 का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, अगर एमआर में फॉर्म भरे हो तो 10 का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, 10 का मार्कशीट देखा जाएगा। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और वहां पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा आपको। तो वो तो सब लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इतना होने के बाद आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को एनसीसी बी का सर्टिफिकेट ले लेना है, सी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, और 10-12 का मार्कशीट भी सब ओरिजिनल आप लोगों को लेना है, ठीक है ना। और मेडिकल 3-3 बार होता है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें आगे बता रहा हूं कि कब कब आपका मेडिकल होता है। इतना तो आपको पता चल गया। आपको यह पता चल गया कि अग्निवीर नेवी के लिए सेकेंड स्टेज के लिए कहां कहां पर बुलाया जा सकता है, और जब बुलाया जाएगा तो एंट्री के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फिर लास्ट में एक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोगों को क्लियर पता चल गया।
अब देखो, जब आप फार्म भर दोगे ना तो फिर एक ग्रुप बनाया जाएगा, कितने लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा ये भी आप लोग देख लो। वो तो लड़कों के हिसाब से होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि 100 लोगों को ही एक साथ में दौड़ाया जाएगा, 200 लोगों को ही एक साथ में दौड़ाया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप फार्म भर दोगे डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। कहीं कहीं पर ग्राउंड होता है, कहीं कहीं पर रोड पर ही दौड़ा दिया जाता है। तो जब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, तो जिस हिसाब से मतलब लड़के लोग वहां पर रहेंगे उसी हिसाब से आपका ग्रुप बनेगा। वही आपका 40 से 50 लोगों को एक साथ में दौड़ाया जा सकता है। एसएसआर का भी बात कर रहा हूं और एमआर का भी, ठीक है ना। एमआर में और कम लोगों को भी दौड़ाया जा सकता है, तो याद रखना आप सभी साथी। वही ये मानकर चलो 40 से 50 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाएगा। सबसे पहले आपका पेपर नहीं होगा, अभी मैं आगे बता रहा हूं कि पेपर कब कराया जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आपको दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। और जो दौड़ होगा उसमें आपका 157 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट मांगा जाएगा, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और लड़कियों के बारे में भी मैं पहले बता दिया हूं। यहां पर आपका बोला गया है 1600 मीटर दौड़ लड़कों का कराया जाएगा, और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड तक का पूरा टाइम दिया जाएगा लड़कों को, ठीक है ना। उसके बाद से लड़कियों को भी 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, लेकिन लड़कियों को ज्यादा टाइम दिया जाएगा, 8 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए। उसके बाद से फिर लड़कों को 1600 मीटर जब दौड़ जो लोग पास कर लेंगे, काफी सारे लोग दौड़ में भी फेल होंगे, तो जो लोग दौड़ पास करेंगे तो उनको 20 को उठक बैठक करना रहेगा। अब इसे प्रैक्टिस करते रहना, टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। आपका 20 उठक बैठक करना रहेगा। 20 उठक बैठक करने के बाद 15 पुशअप आपको करना रहेगा, तो पुशअप का भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद से फिर सीटअप आपको करना रहेगा, वो भी घुटने मोड़कर सीटअप करना रहेगा, 15 सीटअप, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, ये नॉर्मल है। काफी सारे लोग पुशअप में भी बाहर होते हैं, काफी सारे लोग सीटअप में भी बाहर होते हैं, तो आप लोग देख लेना, अपना प्रैक्टिस करते रहना। मतलब 1600 मीटर का जैसे दौड़ कराया जाएगा, थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आर्मी में जैसे तुरंत बीम खिंचवाया जाता है, 9 फीट का गड्ढा कुदवाया जाता है, उसी तरह से नेवी में आपको 1600 मीटर दौड़ने के बाद 20 को उठक बैठक करना रहेगा, फिर पुशअप 15 को करना रहेगा, सीटअप 15 को करना रहेगा। और लड़कियों को भी 1600 मीटर दौड़ करना रहेगा 8 मिनट में। लड़कियों को 15 बार उठक बैठक करना रहेगा, पुशअप 10 बार करना रहेगा और सीटअप 10 बार करना रहेगा। तो याद रखना, ठीक है ना। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब आगे चलते हैं। जब आपका इतना प्रक्रिया हो जाएगा, जब आपका दौड़ हो जाएगा, सीटअप उटअप पुशअप हो जाएगा, तो फिर आपसे क्या कराया जाएगा, फिर आपको आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा, थंब लगाया जाएगा, ठीक है ना। आपका बायोमेट्रिक होगा, चेक होगा कि आप ही हो ना। जैसे जो भी आप पूरा प्रक्रिया कर रहे हो तो आपके जगह पर दूसरा कोई नहीं ना है, तो वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर होगा, जांच होगा। उसके बाद से एग्जाम हॉल में आपको बैठाया जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठाया जाएगा तो आपसे ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। और जो ऑफलाइन पेपर होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगा मेरे भाई। जिस तरह एनसीसी का पेपर होता है ग्राउंड में बैठाकर, उधर हॉल में भी बैठाया जा सकता है, तो इस तरह से ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन पेपर में चाहे नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो, जो आपका ऑनलाइन वाला सिलेबस था सेम सिलेबस रहने वाला है। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड स्टेज के पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और यहाँ पर नेवी एमआर का सिर्फ 89 रुपए में एक ई बुक मिलेगा। ये रहा आपके सामने ई बुक। तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से इस ई बुक को आपको परचेज कर लेना है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है। अभी मतलब जो पेपर में ऑनलाइन पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो सारा प्रश्न अभी इकट्ठा हो गया है और वो भी पीडीएफ में, अभी एक यही पीडीएफ अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। जो लोग पहले से लिए हो तो फिर से अपडेट कर दिया जाएगा, तो वो आपके माई कोर्स में रहेगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जितना भी प्रश्न पूछा गया है अपडेट नहीं किया जाएगा, इसके नीचे एक मैं और पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, तो जो लोग बैच लिए हैं उन लोगों को फ्री में मिल जाएगा। तो जितना भी ऑनलाइन वाले, जो आपका ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, 200-300 प्रश्न जो भी मुझे मिला है, वो सारा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जाकर और पेड कोर्स में जाकर सिर्फ 89 रुपए में नेवी एमआर का ई बुक ले लेना। सेकंड स्टेज के पेपर का तैयारी करना, क्योंकि सेकंड स्टेज का जो सिलेबस रहता है सेम रहता है, ठीक है ना। जब आपका पेपर करा लिया जाएगा,
जब आपका एग्जाम करा लिया जाएगा तो उस टाइम तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम कराया जाएगा तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, नहीं मेरे भाई। उसके बाद से फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। पेपर होने के बाद आपको नॉर्मल मेडिकल के लिए वो लोग अपने ही गाड़ी से लेकर जाते हैं, फिर आपका पूरा चेकअप करते हैं, पूरा मेडिकल होता है, और जब मेडिकल वेडिकल हो जाएगा तो आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो फाइनल रिजल्ट रहता है, ठीक है ना। फिर जब फाइनल रिजल्ट आपका निकल जाएगा, जिन लोगों का 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो कुछ दिन बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकलता है। ये प्रक्रिया रहता है। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर से चिल्का में, उड़ीसा में फिर एक बार आपका मेडिकल होगा। अभी जहां पर जितना भी सेंटर का नाम बताया हूं, जब उधर फिजिकल देने जाओगे तो वहां पर तो आप लोग का एक बार मेडिकल होगा ही होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब चिल्का में जाओगे तो वहां पर भी आपका एक बार मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रक्रिया। अभी जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में बहुत जल्द डाल दिया जाएगा। आप पेड कोर्स में जाना और सिर्फ 89 रुपए में आपको नेवी एमआर का ई बुक मिलेगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और यहीं पर साइड में मैं ऑनलाइन वाला पूरा प्रश्न डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी यही आपका सेकंड स्टेज का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा, और किसी से आप सेकंड स्टेज के बारे में कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।